वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सत्य के साथ चलना चाहिए। फिर देखना एक दिन वक्त आपके पीछे पीछे चलेगा। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हम भगवान से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें इतना दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जितना हमें भगवान ज्यादा देता है, उतना ही हमारा लालच बढ़ता चला जाता है। जब हम पर मुसीबत आती है तब तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन जब अच्छे दिन आ जाते हैं, खूब पैसा दे देता है, खुशियां दे देता है, तब हम धीरे धीरे भगवान का स्मरण करना भी छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊं। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों ना तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द उसकी बिक्री काफी बढ़ गई। दिन प्रतिदिन उसकी तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया कि दिन रात मेहनत मैंने की और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे ये 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपनी नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने के लिए आया। और भिखारी ने जवाब दिया कि अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्लें बना बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने से टाल मटोल करने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब आप सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह बेटा, भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आँख कान दिमाग दिया, समझ बूझ दी, पर बोलने को जुबान भी दी, जज्बात भी दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में 10% भगवान का भी हक है। हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए। अपनी इनकम से 10% निकालकर अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें जिंदगी में सुख दिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं
ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।